हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 5 दी हैप्पी प्रिंस को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले चैप्टर के करेक्ट आंसर देने वालों को शाउट आउट देना चाहता हूँ। शाउट आउट टू माया और बाकी लोग आप भी प्लीज ट्राई कीजिए आंसर देने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर्स है, एक है दी हैप्पी प्रिंस और दूसरा है स्वेलो। हैप्पी प्रिंस के बारे में यह बताया गया है कि जब वो जिंदा था तो उसके महल में दुख दर्द बिल्कुल नहीं था। वो उसने पूरी जिंदगी हैप्पीनेस के साथ गुजारी और उसके जो कॉर्टियर्स थे ना, वो उसे प्यार से द हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। ओके, जब वो मर गया था ना, तब उसकी याद में बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक अच्छी सी मूर्ति बनाई गई, एक स्टैच्यू बनाई गई जो कि एकदम गोल्डन लीव से बनाई गई थी। उसको डेकोरेट किया गया था। उसकी तलवार पे एक रूबी जो कि रेड कलर का प्रीशियस स्टोन होता है उसे लगाया था, और उसकी आंखों की जगह पर ब्लू कलर के प्रीशियस स्टोन जिन्हें हम सैफायर कहते हैं ना, उन्हें लगाया गया था। वो उसे इंडिया से हजारों साल पहले मंगवाया गया था। ओके, और उसका जो हार्ट था ना, वो लेड से बना था, पर वो प्रीशियस नहीं था, वो बस एक एलिमेंट था। ओके, अब हम बात करते हैं स्वेलो के बारे में। स्वेलो के सारे दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, पर हमारा वाला स्वेलो थोड़ा ढीला था, बेचारा लेट हो गया था। जब वो शहर पहुंचा था तब रात का टाइम था, उसे रेस्ट करना था, तो उसे देखा कि स्टैच्यू अच्छा है, चलो इस पे ही सो जाते हैं। वो नीचे सो गए, तभी उस पर एक बूंद गिरी पानी की। उसे लगा बारिश तो हो नहीं रही, आसमान एकदम साफ है। फिर दूसरी बूंद गिरी, तो उसने देखा कि किस काम का स्टैच्यू है, मुझे बचा ही नहीं सकता, और उसे चिमनी की जगह पर जाना चाहिए था। तीसरी बूंद गिरी, तब उसने देखा कि स्टैच्यू की आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं। वो उसके शोल्डर पे बैठा और उससे बातें करने लगा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तभी हैप्पी प्रिंस ने अपना पूरा इंसिडेंट बताया कि वो क्यों रो रहा है। उसने बताया कि पहले मुझे दुख दर्द के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब से मैं यहाँ पर आया हूं ना, तब से मुझे अपने पूरे शहर के दुख दर्द के बारे में पता चल रहा है। वो उसे बताता कि दूर 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 मुझे एक छोटे से घर में एक औरत दिख रही है जो कि गाउन को सील रही है, उस पर डिजाइन कर रही है अपने फ्लावर्स। ओके, और वो कहता है कि जो क्वीन है ना, उसके एक मेड के लिए वो डिजाइन बना रही है। उसके हाथों में बहुत खून 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 हो रखा था क्योंकि सुई की वजह से। और साइड में उसके एक बेटा था जो कि बहुत बीमार हो चुका था। उस बेचारे को ऑरेंजेस चाहिए थे, पर उसकी मदर बहुत गरीब थी, वो उसे बस कुछ पानी ही पिला सकती थी जो कि नदी का था और कुछ नहीं। तो हैप्पी प्रिंस उस स्वेलो को कहते कि प्लीज तुम मेरा स्वॉर्ड में से जो रूबी है उसे निकाल कर उस औरत को दे आओ, ताकि वो पैसे कमा सकते और अपने बेटे के लिए ऑरेंजेस खरीद सके। पहले तो वो मना कर देता है, फिर बाद में वो मान जाता है और उसे रूबी दे के आ जाता है। वो औरत बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि मेरा कुछ काम करो ना, तो उस वालों कहता है कि नहीं, मुझे इजिप्ट जाना है। पर बाद में वो मान ही जाता है और वो कहता है कि मुझे दूर 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 एक घर पे दिख रहा है एक इंसान जो कि प्ले राइटर है, जो कि प्लेस लिखता है। उसको डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए कुछ प्लेस सबमिट करवाने हैं, पर वो बहुत भूखा है, इसलिए बहुत थक चुका है। उसके हाथ एकदम दर्द कर रहे हैं, उसकी आंखें में बहुत ड्रीम्स है कि उसे प्ले कंप्लीट करना है तो करना है, पर उसके बाल बहुत गंदे हो चुके, वो बहुत थक चुका है। इसलिए प्लीज मेरे एक सैफायर निकालो, उसे दे के आ जाओ। वो पहले मना करता है, फिर वापस दे ही देता है। वो बंदा उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वाह सैफायर। फिर उसके बाद में वो वापस आता है और हैप्पी प्रिंस कहता है उसको एक और बात कहता है कि आज मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की मैच स्टिक्स लेके जा रही थी और वो गलती से गटर में गिर जाते हैं, तो प्लीज तुम मेरी रूबी सॉरी दूसरा सैफायर है ना, वो उसे वापस दे दो, वरना वो खाली हाथ घर जाएगी तो उसके फादर उसको बहुत मारेंगे। तो वैसा ही किया उसने और वो सैफायर उसे दे दिया। वो लड़की बहुत खुश हो गई और अपने घर पे चली गई। फिर स्वेलो कहता है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे दोनों आंखें निकाल लिया, तुम अंधे हो चुके हो, तो तुम अकेले कैसे रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ओके, तो वो कहता है कि प्लीज ओ स्वेलो, तुम मेरे लिए मेरे शहर में जाओ और ढूंढ के आओ कि मेरे शहर में आखिर हो क्या रहा है, मैं कुछ देख नहीं सकता। तो स्वेलो वैसा ही करता है और उसे बताता है कि आपके शहर में अमीर लोग बहुत अच्छी तरह से खुद के घरों में रह रहे हैं, गरीब लोग बेचारे गेट के सामने भीख मांग रहे हैं, और दो लड़के मैं देख सकता हूँ वो बेचारे बहुत कमजोर है और वो एक दूसरे के ऊपर सो रहे ताकि वो वार्म फील कर सके, उन्हें बहुत भूख भी लग रही है। तो हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि प्लीज मेरे शरीर में जितने भी गोल्डन लीव्स है उसे तोड़ तोड़ के इन सबको दे दो ताकि ये खुश हो जाए। वैसा ही वो करता है, सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और वो दोनों बच्चे कहते हैं अब हम भूखे नहीं रहेंगे, अब हम ब्रेड खरीद सकते हैं। अब जो हमारा जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था ना, वो एकदम भी प्रिटी नहीं लग रहा था, वो पूरा डल हो चुका था, एकदम गंदा दिख रहा था।
और बाद में हमें पता चलता है कि जो हमारा स्वेलो है वो मरने वाला होता है, क्योंकि बहुत ठंड थी इसलिए वो मरने वाला होता है। तो वो कहता है कि ओ माय हैप्पी प्रिंस, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे लास्ट मौका दो, मुझे प्लीज अपने हाथ पे किस करने दो। तो वो कहता है हैप्पी प्रिंस कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज आप मेरे पे लिप पे किस कीजिए। और वैसा ही वो करता है और फाइनली कुछ देर बाद वो मर जाता है स्वेलो। नेक्स्ट डे जब आका शहर का मेयर आता है ना अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ, तो उस स्टैचू को देखता है और कहता है कि ओ गॉड, ये कितना डर्टी हो चुका, कितना डल है। और वो कहता है कि बर्ड्स को यहाँ पर नहीं मरना चाहिए, मैं इस पर बैन लगा दूंगा। और टाउन काउंसिलर उसके इस तरह बोलने लगता है, उसकी चमचागिरी करता है, फिर कुछ समय बाद उस टाउन के जो आर्ट प्रोफेसर होते हैं ना, आर्ट प्रोफेसर, वो आते हैं और देखते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, इसके सारी प्रीशियस चीजें निकल चुकी है, तो इसे चलो हम मेल्ट कर देते हैं। वैसा ही किया गया। पर उसका जो लेड का हार्ट था ना वो बिल्कुल नहीं पिघला, तो उन दोनों को फेंक दिया गया, एक तो लेड का हार्ट और जो बर्ड था ना, उन दोनों को एक ही जगह फेंक दिया गया। ये तो था अर्थ का सीन। अब हम पहुंचते हैं हेवन के सीन में। ओके, हेवन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गॉड होते हैं वो अपने एंजल्स को कहते हैं कि प्लीज जाओ शहर में और वहां से जो दो ब्यूटीफुल चीजें उन्हें लेके आओ। एंजल्स जाती है और एक लेड हार्ट और उस बर्ड की बॉडी को लेके आती है। गॉड कहते हैं कि वाओ, तुम एकदम परफेक्ट चीज लेके आए हो। और उस हैप्पी प्रिंस को अपने स्वर्ग में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर प्रेज कर सकते हो मुझे। और बर्ड को कहते हैं कि तुम यहाँ पर जिंदगी पर गा सकते हो। इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे। बहुत लंबी स्टोरी थी, but it was my favorite. So, goodbye, legends, and don't forget to comment. Okay, goodbye.